दोस्तों, आज पेश है शैतान का अपहरण, अमर अकबर। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजगढ़ थाने में हवालात में माधो सिंह नाम का कैदी फर्श पर बैठा था। तभी रात के 10 बजने का घंटा बजा। समय हो गया है। टन टन टन। संतरी बादशाह, क्या है भाई? यार जरा जाना है। बक बक बंद कर और चुपचाप बैठ जा। तभी राम सिंह, तुम्हें साहब बुला रही है। अच्छा, वह तो चला गया, तुम ही ले चलो मुझे। गनमैन को आने दे, मुझे उससे सामने दरवाज़ा खुलेगा, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। ले चल यार, बहुत बुरी हालत है मेरी। दोनों संतरियों में आपस में कुछ बातें करने लगे। उसके बाद बाहर निकाला चल, और शौचालय जाने के लिए खुले बरामदे से गुजरना पड़ता था। तभी अचानक उफ आह ठाक ठाक, तेरी तो डिशूं, आह धाड़ धाड़ डिशूं, दम दा आह। दोनों बेहोश होते ही धम, और वह सुरक्षित एक गली में पहुंच गया और दूसरी तरफ निकला। खर, और माधो सिंह जीप में चढ़ गया। सब ठीक रहना है उस्ताद? हाँ बोला। जीप एक मोड़ पर घूमी। ट्रक, ओए पकड़ो, टक्कर मार कर भाग गया। संयोग से गश्ती पुलिस का सब इंस्पेक्टर सिपाही वहां से गुजर रहे थे। पीछा करो उस्ताद। पुलिस पीछे लग गई। यह तो बुरा हुआ बोला। ए जीप रोको। नहीं बोला, और उन्हें जीप न रुकता देख आह, सब इंस्पेक्टर को जीप से चढ़ता देखकर, लेकिन सब इंस्पेक्टर जीप में सुरक्षित पहुंच गया। यह देख, ओह, जीप तीव्र गति से दौड़ती गई। सड़कों पर लोग देख रहे थे। एक फोटोग्राफर कार वहां से गुजर रहा था। क्लिक उधर, और धड़ाम, वह मर न गया हो। नहीं, मैंने उसे सावधानी से गिराया था। और हाईवे से गुजर कर जीप छोड़ दी। वहाँ से गुजरती बस में सवार हो गए और बस जागीरपुर जाकर उतरे। यहाँ बहुत ठंडा है बोला। पहले एक कंबल का प्रबंध करो, यह काम तो सुबह ही हो सकता है। शेष रात उन्होंने बस स्टैंड की वेटिंग हॉल में बिताई। पुलिस हमारी तलाश कर रही होगी। अगर यहाँ किसी ने पहचान लिया तो जो होगा देखा जाएगा। सुबह हुई तो बोला जाकर 2 कंबल खरीद लाया। अब ठीक है, ठंड से भी बच रहे हैं और कोई पहचान भी नहीं सकेगा। एक ढाबे में उस्ताद, यह देखो। क्या है? माधो सिंह हवाला तोड़कर फरार। ओह, हा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। रख ले, यह अखबार हमारे बहुत काम आएगा। मैं समझ गया। और कुछ देर बाद जागीरपुर से उधर पहाड़ की ओर जाने वाली मार्ग पर पैदल ही बढ़ रहे थे। पठानों की बस्ती कितनी दूर होगी उस्ताद? यही कोई 15-20 मील। 15-20 मील अपने इस भारी शरीर के साथ कैसे चल पाएंगे? चलना तो पड़ेगा ही। समय काटने के लिए मैं तुम्हें पाठकों की कहानी सुनाता हूँ, तुम सुनो। पाठकों, जरा मुझे पहचानो। जी हाँ, मैं अमर खन्ना हूँ, और यह अकबर। अभी जो आपने देखा वह वास्तव में नाटक था। दरअसल अकबर और खतरनाक अपने नारद खां की तलाश में निकले हैं। नारद
नादर खां बहुत ही जालिम व्यक्ति है। एक पुलिस अधिकारी ने उसने निजी बैर था इसलिए एक रात धमक एसपी अजीत के पूरे परिवार का समाप्त कर दूंगा। और एएसपी अजीत बाहर निकाल, कौन है? मेरी मौत, तेरी मौत, धाएं, डेड डेड डेड। गोली की आवाज़ सुनकर पापा स्वामी हा हा हा, अगले ही पल धाएं धाएं। मगर नादर खां जबरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया। ठाक आह। और तब गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो पुलिस आ गई। ओह, यह तो नादर खां है। रुक जाओ, धाएं। लेकिन अगले ही पल मेरा बच्चा इंस्पेक्टर निकट आएगा तो इसकी गर्दन काट डालूंगा। लड़के को छोड़ देना नादर खां। अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकल जाने दो। मेरा कोई पीछा करेगा वरना इसकी लाश गिरा दूंगा। बचाओ। आह मम्मी, पीछा किया तो वह लड़की को मार डालेगा। हेडक्वार्टर सूचना देता हूँ। कुछ देर बाद लेकिन नादर खां गाड़ी का कुछ पता नहीं चला और 1 घंटे बाद बालक की लाश सड़क पर पड़ी मिली। और इस घटना के 2 दिन बाद सर सूचना मिली है नादर खां नागीपुर में देखा गया है। जागीपुर? यस सर, मुझे शक है वह वहाँ के पठानों की बस्ती में छुपा हुआ है। ओह, वह तो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी बस्ती, उनका अपना कानून चलता है। हमें देखकर पठान भड़क जाएंगे। उनकी बस्ती की सीमा के निकट अगर उन्होंने बगावत कर दी तो देश में परेशानी खड़ी हो जाएगी। पुलिस नहीं जा सकेगी मगर हम जासूस को भेज सकते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। अगले दिन एक जासूस रवाना किया गया। मुझे सिर्फ यहाँ पता करना है कि नादर खान यहाँ है नहीं। और मगर तीसरे दिन मासूम की लाश पड़ी पाई गई। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर प्रधान हमारे पास आए और उन्होंने अपनी परेशानी सुनाई। अब तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। हमने उस लोगों की योजना सुनाई लेकिन यह ज़रूरी है वह पठान भगोड़े कैदियों को अपनी बस्ती में घुसने देंगे। वह पठान भी अपराधी, सीमा के पार से तस्करी करना उनका पेशा है। अब उन्हें नादर खान को वहाँ घुसा रखा है तो दूसरों को भी घुसा सकते हैं। प्रधान की बात समझ में आने वाली थी। हम दोनों का काम करने का तैयार था हो गया और हुलिया बदल कर राजगढ़ में आ गए। वहाँ जो कुछ हुआ आपने देख लिया। अब हम पठानों की बस्ती के निकट पहुँचे। आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। और ये बस्ती के निकट पहुँचे। गर्मी का एहसास पाते हुए उन्होंने अपने शरीर से लिपटा कंबल उतार दिया। बस्ती ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ थकान उतारते हैं फिर सोचेंगे बस्ती में किस प्रकार प्रवेश करना है। मैं तो सिर्फ आराम करूँगा, सोचने का काम तुम्हारा है, तुम करो। कुछ देर बाद वहीं यह खरीद के बच्चे नज़र रखना, यहाँ हाथ से निकल नहीं जाने चाहिए। इधर कोई है? अरे मुझे भूख लगी है। ओए चुप कर, तेरे बाप शेर खान की ससुराल नहीं है? बादशाह कहो तो इसे एक गोली खिला दूँ? नहीं नहीं, अभी इसके बाप की रकम मिल जाएगी। यह लोग बच्चे का अपहरण करके लाए हैं और इसके बाप से रकम वसूलने के बाद भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी और कुछ लोग आ रहे हैं। कोई आ रहा है, तुम दोनों इधर छुप कर मुझे कवर करो, मैं उनसे बात करूँगा। हमने निशाने पर ले लिए साले, अभी चुप रहो। यह सरदार के आदमी है, होशियार रहना। कुछ ही क्षण बाद खबरदार बादशाह खान, ओए अगर गोली चलाई तो यह बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। लाले को तो कुछ हुआ तो तेरी सरदार तुम्हारी बेटी बोटी कर देगा बादशाह। मैं सरदार से नहीं डरता, जाकर कह दो अपनी मेरी मांग पूरी करे वरना अपना बेटा वापस ले लो।
तुम पछताओगे बादशाह खान, हम इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तभी धाएं टड़ाक, और बादशाह खान ने छुपे साथियों ने जैसे गोली का चलाने का इशारा किया। ऊपर कौन है? हमने तुम्हारी मदद की है भाई, यहाँ तुम्हारे 2 दुश्मन हैं और हम उन्हें काबू में कर लिया है। नीचे नीचे ले आओ। यह दोनों बादशाह खान के साथी हैं। शुक्रिया दोस्त, कौन हो तुम लोग? रास्ता भटके मुसाफिर, इस लड़के को आप लोग को लड़ते देखा तो सोचा मदद करनी चाहिए। तुमने हम पर एहसान किया, हमारे साथ तुम्हारी बस्ती चलो। और कुछ ही देर में काफिला बस्ती में पहुंच गया। उन्हें देखकर भीड़ एकत्रित हो गई। ओए, वापस आ गए? हाँ, यह बदमाश भी पकड़े गए। घोड़े पर यह कौन लोग हैं? इन्हें लाले को छुड़ाने में हमारी मदद की है। सरदार तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। सरदार के झोपड़े के बाहर लाले बाबा। और फिर अमर अकबर ने विशेष उन्हें अमर से बताया। शाबाश दोस्तों, तुमने शेर खान के लाले को बचाया। बोलो इनाम में क्या दिया जाए तुम्हें? यह काम हमने इनाम के लालच में नहीं किया सरदार। सरदार खुश हो गया और तुम्हें अपने झोपड़े के भीतर ले गया, उन्हें सम्मान से बिठाया। तुमने अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताएं सरदार? सच जानकर शायद तुम हमें यहाँ रहने नहीं दोगे। ऐसी बात है क्या? हाँ, भगोड़े कैदी हैं, पुलिस से बचने के लिए इस तरफ आए हैं। अकबर ने झोले से अखबार से निकाल कर दिखाया। सरदार अखबार में छपी तस्वीर देखकर हंस क्यों रहे हो सरदार? तुम तो बहुत बहादुर है यार। जब तक जी चाहो रहो। फिर अलग झोपड़े में पहुंचा दिया गया। अब तक जब सब ठीक हो गया, हमें यह पता लगाना है कि नादर खान यहाँ है या नहीं। अगली सुबह, हाँ ले चलो। यह क्या हो रहा भाई? सरदार के दुश्मनों को मौत की सजा दी जाएगी, तुम लोग चलकर तमाशा देखो। और तब इधर देखो नादर खान। हाँ, नादर खान है। तुम लोग नादर खान को कैसे जानते हो? नादर खान को नहीं जानता, यह खून खराबा करके भागा था। सभी अखबारों में इसके फोटो छपे हैं। हमने यहाँ देखने की आशा नहीं थी। यह अब यहीं रहता है। तभी बस्ती वालों, बादशाह खान ने मेरे बेटे को अगवा किया था, इसकी सजा मौत है। इधर लोगों को मार दिया जाएगा। ओह, यहाँ पुलिस नहीं आएगी? नहीं, हमारी बस्ती में हमारा कानून चलता है। पुलिस सरकार हमारे मामले में दखलंदाजी नहीं करती। और सरदार से गद्दारी करना या झूठ बोलना है, यहाँ अपराध है। सबसे बड़ा सजा मौत है। सरदार से झूठ तो हमने भी बोला है। तभी धाएं बस्ती वाले उनकी लाश को गिरना से थूक गए। बढ़िया अजूब कानून है। हाँ, वह जा रहा है, आओ उससे बातें करें। नादर खान धड़ाक, कौन हो तुम? मैं दोस्त हूँ। तभी, यह क्या कर रहे हो नादर खान? छोड़ो, यह हमारा मेहमान है। लेकिन यह मुझे कैसे जानता है? तुम्हें कौन नहीं जानता नादर खान? शहर में सभी अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपी है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तारी के 5 लाख का इनाम रखा है। तू कौन है? यह भी तुम्हारी तरह पुलिस के भाग कर यहाँ आए हैं नादर खान। मुझे तो यह पुलिस के जासूस लगते हैं। गाली मत दो नादर खान, हम यहाँ किसी के जासूसी करने नहीं आए। अगर इस बात बस्ती में एहसान का बदला इस तरह दिया जाता है तो हम आज यहाँ से चले जाते, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। बुरा ना मानो दोस्त, नादर खान का यह मतलब नहीं था। और फिर सरदार दोनों को झोपड़े में ले गया। यह अखबार देखो नादर खान, तुम्हें पता चल जाएगा यह जासूस नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद यही गलती करता। उसी शाम नादर खान को यहाँ से निकाल ले चलने का एक तरकीब सोच लिया मैंने। तभी
थोड़ी देर बाद बस्ती वाले सो गए हैं। अकबर अकेला झोपड़ी से बाहर निकला। किसी को नज़रों में आए बिना यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपनी योजना समझाने लगा। थैंक गॉड, अकबर के जाने के 2 घंटे बाद अमर भी बाहर आया गया और सीधा नादर खान के झोपड़े में पहुंच गया। अरे तुम, इस वक्त क्या बात है? एक गड़बड़ हो गई है नादर खान, जरा मुझे अंदर आने दो। मेरा साथी भोला खान दगा दे गया नादर खान, वो यहाँ से भाग गया है। क्या और क्यों? यह तुम्हें पकड़वाने के नाम के लालच में पड़ गया है। मुझे धोखा देकर पुलिस को सूचना देने भाग गया। मैं उस सुअर के पिल्ले को गोली मार दूंगा। चलो सरदार, कोई यह खबर देते हैं। नहीं नादर खान, सरदार कोई अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों उसे पकड़ कर ले आएंगे, सरदार के सामने पेश कर देंगे। मगर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? मेरा अंदाज़ा है अभी ये अधिक दूर नहीं गया होगा। हमें जागीरपुर पहुँचने से पहले पकड़ सकते हैं। नादर खान तुरंत ही घोड़े का प्रबंध किया और वहाँ से रवाना हो गए। अकबर लगभग 1 घंटे में उसी स्थान पर छुपा हुआ बैठा था। यहाँ उनके बादशाह खान से मुकाबला किया था। अमर की तरकीब काम कर गई होगी, अगर नादर खान को लेकर पहुँचने वाला ही होगा। तभी आ गई और उसने तुरंत ही ट्रांसमीटर निकाला। हेलो कॉलिंग, हेलीकॉप्टर भेजो जल्दी करो। और मिसेज और अमर नादर खान को लेकर पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचा। शायद इस जगह पर आराम करने के लिए रुका हूँ। तुम उस जगह देखो, मैं चट्टानों के पीछे जाकर देखता हूँ। ठीक है। तभी अकबर सिग्नल दे रहा है, उसने कवर किया जाए और अगले ही पर नादर खान के निकट पहुंचा। यह बंदूक तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती नादर। तड़ाक, तुमने ठीक कहा, हम जासूस है। नादर खान ने छलांग लाई। तेरी तो, और तुमने मुझे पटक नहीं दी थी, इसका हिसाब तुमसे। उफ, तड़ाक, सब ठीक है ना उस्ताद? हाँ, बेहोश हो गया है। तभी हेलीकॉप्टर भी हमें लेने आ पहुंचा। अब कोई खतरा नहीं है। शैतान को हम खुकार पठानों की बस्ती से चुरा लाने में सफल हुए, इसलिए तो ग्रेट जासूस कहते हैं। समाप्त दोस्तों।